जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का सेट करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 6 से है, ठीक है। और उससे पहले थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स में आपसे बातचीत करूंगा। फर्स्ट कोविड का और सेकंड आपके एग्जामिनेशन डेट का। तो कोविड का सीन अभी बहुत ही बुरा चल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूरा वीक लॉकडाउन रहा है दिल्ली में। क्यों? क्योंकि कोविड अफेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ने लग गई, ठीक है। ये जो सेकंड फेज चल रहा है यह बहुत ही बुरा है। इसमें बूढ़े एवं बच्चों के साथ साथ जो नवयुवक हैं वो भी चपेट में आ रहे हैं और इतने बुरे चपेट में आ रहे हैं कि मौत तक हो जा रही है, ठीक है। तो इसलिए आपको सतर्कता बनाए रखना है, ठीक है। क्या करना है? 2 प्रिकॉशन। फर्स्ट आपको मास्क यूज करना है। यदि आप मास्क यूज करते हैं तो 50% यहाँ सेफ है और 50% आपको डिस्टेंस बनाए रखना होगा एवं सैनिटाइजर वगैरह यूज करना होगा। ये सब यूज करते रहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप गांव में हो तो वहां तो दूरियां हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन शहर में हो तो आपको दूरी बनाए रखना है। यदि नहीं बनाएंगे तो आप टेलीविजन पे देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बुरा सीन चल रहा है। यह सच्चाई है, ठीक है। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आप लोग से कहूंगा कि बिल्कुल सतर्क रहें, ठीक है। अब चलिए दूसरी बात पे चलते हैं और दूसरी बात जो है वह है एग्जामिनेशन डेट। वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन पूछते क्या है तो सर एग्जाम डेट क्या है। तो चलिए इस पे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अब एसएससी के सारे एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई है। जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और ये कोविड का जो खतरा बढ़ा है इसकी वजह से एग्जाम डेट को बढ़ा दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार सीआरपीएफ के भी एग्जाम डेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो एग्जाम मई में होने वाला था वो कम से कम 2 महीने पोस्टपोन होने वाले हैं, ठीक है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसके बारे में। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा उसका, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन डेट पक्का है कि पोस्टपोन होगा ही होगा। अब मई में एग्जामिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी है, क्योंकि जब बच्चे क्या होते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाती है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जैसा कि सीआईएसएफ में कर रहे थे। फिर बाद में बच्चे बोले कि सर पढ़ नहीं पाया, ये नहीं कर पाया। मैं उनको पूरा कंटेंट दे दिया, ठीक है, पूरा सिलेबस करवा दिया, लेकिन वो पढ़े नहीं। तो गलती उनकी थी, लास्ट में वो एक्सेप्ट किए कि सर ये हमारी गलती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि पढ़ाई नहीं छोड़नी, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। यदि आप पढ़ाई छोड़ते हो तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। एग्जाम 2 महीने बाद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना है और सतर्कता बनाए रखना है और सेफ रहना है, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट 6 के आपके हिंदी एवं जीके करा दिए गए हैं और बीच में 3-4 दिन का गैप हो गया इसी लॉकडाउन की वजह से। तो चलिए अब फिर से दोबारा शुरुआत रहेंगे और सभी सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न 11 दिया गया है कि एक शराब विक्रेता है, उसके पास 3 प्रकार की शराब है। पहला 403 लीटर, दूसरा 434 और तीसरा 465 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से पूछता है कि बड़े से बड़े पीपे का माप क्या होगा कि प्रत्येक शराब जो है वह पीपे में पूरी तरह भरी जा सके। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ना कॉमन सेंस यूज करना है। एलसीएम एचसीएफ आप पढ़े हो तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़े में सबसे छोटे से भाग देते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा है? 465, ठीक है, और सबसे छोटा 403। 465 ले लिए और सबसे छोटा 403, ठीक है, 403। क्या आपको डिवाइड करने आता है? बिल्कुल आता होगा। एक बार में डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा? 403, ये बचा आपका 62, ठीक है। फिर डिवाइड कीजिए, ये आपका 403 और ये आपका 6 टाइम में, ठीक है। और 6 टाइम यदि करते हैं तो 372, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 31 बच जाता है। फिर यहाँ पर 62 आ गया और ये 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको एक चीज तो पता चल गया कि 31 जो है वो होने वाला है, लेकिन यदि यह तीसरे को पूर्णतः विभाजित कर देगा तो होगा। चलिए अब ये टर्म ले लेते हैं, यहाँ से 31 लिए और कौन सा टर्म बचा रह गया ये देखिए, तो 434 बचा रह गया, ठीक है। यदि 434 में यदि 1 टाइम दो तो ये आपका देखिए क्या आ गया, 214, ठीक है। अब देखिए फिर डिवाइड कीजिए 4 टाइम्स में तो ये आपका 4 और ये आपका 12, पूर्णतया कट गया, ठीक है। और जब पूर्णतया कट गया 31 से आपका ये वाला भी और ये टर्म भी, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 31 ना, HCF जो हो गया इन टर्म का 31 हो गया, अर्थात उत्तर क्या होगा? 31 वाला ना। तो इससे क्या पता चला कि 31 लीटर वाला पीपा यदि रहेगा तो शराब जो है वह पीपे में पूरी पूरी भरी जा सकेगी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? 11 का उत्तर बी हो गया, 31 लीटर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। 12 आपको दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 2 का स्क्वायर है ना, चलिए इससे ये कट गया, क्या बचा 7 + 2, अब 9 हो गया, √13 प्लस √9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, √13 + 3 इक्वल्स टू √16। √16 जो होता है वह 4 का होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट, ये कट गया, ये 4 आ गया, था ना आसान। चलिए आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 आपको दिया गया है, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0144, बहुत ही आसान है, 0.0144, इसका हटाइए, ये नीचे आ गया, आपको ये लीजिए, इसका अंडर रूट निकालना है। ये क्या हो जाएगा 12 और बटे में क्या हो जाएगा 00 इक्वल्स टू क्या हो गया 0.12। 0.12 कहाँ दिया गया है, बी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 दिया गया है कि 180 आदमी जो है एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, कितने और आदमी लगाए जाएं कि काम जो है वह 24 दिन में पूरा हो जाए। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि 40 डेज में एक काम को कितने लोग करते हैं, 180 लोग करते हैं। तो इसी काम को यदि एक दिन में करवाना हो तो एक दिन में करवाने के लिए एक काम को 180 इंटू 40 लोग चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न में कहता है कि 24 दिन में हमें काम पूरा करवाना है, एक दिन में नहीं करवा के 24 दिन में करवाते हैं। तो 24 दिन में यदि करवाना है पूरा एक काम तो 180 इंटू 40 और बटे में 24। ठीक है, अब देखिए ये 10 टाइम्स में, ये 6 टाइम में, ये 30 टाइम में। ठीक है, तो 30 इंटू 10 इक्वल्स टू 300 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 300 लोग कहाँ दिए गए हैं, आपके बी में दिए गए हैं, तो 14 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 दिया गया है कि 25 कुर्सियों को बेचकर ललित ने 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य कमाया है। कमाया है मतलब प्रॉफिट अर्न किया है, लाभ। ठीक है, यहाँ पर इसने प्रॉफिट अर्न किया है 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या करते हैं कि माना कि लेट 25 कुर्सियों का जो प्राइस है वह 100 रुपीज है। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी मानते हैं यहाँ पर, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा 100 बटे 25, और हमें 5 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ ना, तो 5 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा 100/25 इंटू 5 बराबर 20 रुपीज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये के वस्तु पर उसने 20 रुपये लाभ कमाया। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज बताना है, परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 का 20 बटे 100। ठीक है, अर्थात 20% का लाभ कमाया है ना। कहाँ दिया गया है 15 के ए में दिया गया है, तो 15 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिया गया है, एक व्यापारी एक रेडियो को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह ₹55.25 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, क्या करता है कि एक ट्रेड सेलर जो है रेडियो को सेल करता है 5% लॉस पर, यदि वह 55.25 रुपीज अधिक में बेचता तो वह 8% का प्रॉफिट अर्न करता। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा आपसे, क्रय मूल्य बताना है ना, सीपी बताना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करना है यहाँ पर देखिए 5% हानि पर बेचता है, अर्थात 5% की उसको लॉस हो गई। ठीक है, 5% ये हुआ आपका, और यदि वह इतने अधिक में बेचता तो 8% और मिलता, अर्थात 5 + 8 इक्वल्स टू 13%। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, यदि वह 55.25 रुपीज ज्यादा में बेचता तो उसे 13% मुनाफा होता। तो इससे क्या पता चला, ये जो 55.25 रुपीज है वह 13% के बराबर है। ठीक है, तो 13% इक्वल्स टू 55.25, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर 55.25 बटे 13, जो कि 4.25 के बराबर है। अब इसका हमें 100% करना हो, 100% कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.25
into 100 equals to 425, अर्थात CP क्या हो गया 425 रुपीज। कहाँ दिया गया है 16 के बी में, उत्तर क्या हो जाएगा 16 का बी हो गया। बहुत ही आसान था, बस कॉन्सेप्ट समझना था। पहले क्या है कि 5% का लॉस, अर्थात यदि हुआ 55.25 रुपीज ज्यादा में बेचता तो 5% ये भी अर्न करता और प्लस 8% का प्रॉफिट होता। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना था। प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 17 आपको दिया गया है कि 1508 का 31% प्लस 2018 का 26%। बहुत ही आसान है ना। 1508 इंटू 31 बाय 100 प्लस 2018 इंटू 26 बाय 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह आपका 467.48 और यह आपका 524.68 निकल के आ गया। ठीक है, अब जब यह निकल के आ गया तो इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें 992.16 मिलता है। अब हमें क्या कह रहा है ऑलमोस्ट, लगभग वाला वैल्यू। तो लगभग वाला वैल्यू यहाँ पर 1000 हो जाएगा क्योंकि यह 1000 के नियरेस्ट है। तो उत्तर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है। एक पंखे का अंकित मूल्य जो है 1400 रुपए है तथा इस पर 10% का बट्टा दिया गया है। कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि शुद्ध विक्रय मूल्य जो हो वह 1200 रुपए हो जाए। देखिए यह क्वेश्चन आपके सेट 5 में भी था। ठीक है, सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 22 मैंने वहां पर बता रखा है। तो आज का यह प्रश्न हो गया। ठीक है, आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, टुडेज क्वेश्चन, इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न मैं ऑलरेडी करवा रखा हूं तो आशा करते हैं कि आप लोग उत्तर आसानी से कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 19 आपको दिया गया है a is to b equals to 2 is to 3, b is to c equals to 2 is to 4, c is to d equals to 2 is to 5। तो हमें क्या निकालना है a is to d ना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था ना कैसा होता है। 2 is to 3, a is to b आ गया, फिर 2 is to 4, b is to c आ गया और फिर 2 is to 5 है ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो तो 2 into 2 into 2 जो कि a आ गया। ठीक है, अनुपात। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 into 2 into 2। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये आपका b आ गया। ठीक है, अनुपात। अब क्या हो जाएगा बताइए 3 into 4 into 2। ठीक है, ये आपका c आ गया। ठीक है, और लास्ट वाला चलिए ये वाला टर्म होगा तो ये वाला टर्म आपका 3 into 4 into 5। ठीक है, ये आपका d आ गया। आपसे क्या पूछा है a to d ना, तो a कितना निकल के आ रहा है 8 और d कितना निकल के आ रहा है 60। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8:60। क्या ये शॉर्ट हो सकता है 4 टाइम्स 30 टाइम्स 2 टाइम्स 15 टाइम्स, अर्थात 2:15। a is to d equals to 2:15 निकल के आया तो 2:15 आपके a में दिया गया है तो 19 का a उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को आसानी से सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए। 20 दिया गया है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 10 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, इफ अ पर्सन सेल्स एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 10%, he would have sold it for ₹10 more than what would have been the profit of 10%. What is the purchase price of the item? ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको समझना है। यदि ये व्यक्ति 100 रुपए की वस्तु 10% हानि पर बेचता तो 90% उसे प्राप्त होता और 10% प्रॉफिट पर बेचता तो उसे 110% प्राप्त होता। तो इन दोनों में अंतर क्या हो गया 110 माइनस 90 इक्वल्स टू 20%। 20% का अंतर आ रहा है और ये अंतर जो है वह 10 रुपए के बराबर है, क्योंकि यदि वह व्यक्ति 10 रुपए अधिक पर बेचता तो उसको 10% का लाभ प्राप्त होता ना। इसका मतलब हुआ कि 20% इक्वल्स टू 10 रुपीज। तो यहाँ पर 1% क्या हो जाएगा 1% इक्वल्स टू 10/20 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो 100% क्या हो जाएगा 100% इक्वल्स टू 1/2 इंटू 100। इसे काट दीजिए 50 इक्वल्स टू
50 रुपीज कहाँ दिया गया? आपके 20 के ए में दिया गया, तो 20 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, समझ गए? बस थोड़ा सा आपको घुमाया गया यहाँ पर। प्रश्न को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम ऐप पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे करते थे अब आप टेलीग्राम पे करोगे। टेलीग्राम नंबर क्या है? वही सेम नंबर है 7979946092। कोई भी दिक्कत होता है आप यहाँ पर हमसे मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 21 दिया गया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वह 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, CP is to SP, अर्थात क्या हो जाएगा? CP by SP equals to 20/21। अनुपातिक राशि x मान लिए, ठीक है, तो यह क्या हो गया? यह आपका 20x/21x। ठीक है, अब चलिए प्रश्न में क्या पूछा है? गेन ना, लाभ पूछा है ना, तो गेन परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? SP माइनस CP बाय CP इंटू 100, यही होगा ना, इक्वल्स टू क्या हो गया? 21 माइनस 20, ये आपका x हो गया। ठीक है, बाय 20x इंटू 100। ठीक है, अब देखिए ये आपका x बाय 20x इंटू 100। ठीक है, x से x कट गया, 20 से 5 टाइम्स में ये कट गया, कितने परसेंट का लाभ हुआ? 5%, है ना। कहाँ दिया गया है? ये आपके ए में दिया गया है, तो 21 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है कि ए का वेतन जो है वह बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? हमने मान लिया कि बी की सैलरी बराबर x रुपीज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए की सैलरी जो है वह कितना है? x प्लस 50% ज्यादा है ना, किससे? बी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया x प्लस, और यहाँ पर ये हो जाएगा 50/100 इंटू x। ठीक है, इससे ये कट गया और ये 2 टाइम्स में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब हो गया आपका x प्लस, और ये 1/2 इक्वल्स टू 0.50x, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 0.5x। ठीक है, अब इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये आपका 1.5x हो जाएगा। अब ये 1.5 कैसे हुआ? बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। तो आपको पता है ना, प्रत्येक चर टर्म के आगे 1 लगा होता है, तो वो 1 प्लस 0.5 जुड़कर क्या हो गया? 1.5x हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज ना, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1.5x टोटल है माइनस x बाय 1.5x इंटू 100, जिस पर रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। ये क्या बचेगा? ये बचेगा 0.5x बाय 1.5x इंटू 100। ठीक है, x से x काट दो, इससे ये हटा दो, और ये 5 3 जा इक्वल्स टू क्या हो गया? 100/3 इक्वल्स टू 33:1/3%। ठीक है, आप 100/3 या 33:1/3% जहां मिले उसे टिक कर देना। ये देखिए 22 के बी में दिया गया है, तो 22 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 दिया गया है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यदि ये आपको पता है तो प्रश्न आप सॉल्व कर दोगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जानते हो ना, बस इसी में डाल दो, तो ये आपका 3.63 प्लस 2.37, ठीक है, इंटू 3.63 माइनस 2.37, ऊपर वाला टर्म आ गया और नीचे में क्या हो जाएगा? 3.63 प्लस 2.37। अब ये दोनों टर्म सिमिलर है, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब जो टर्म बचा उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, तो घटाकर क्या होगा? 1.26 आएगा। ठीक है, तो 1.26 देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 23 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपको दिया गया है, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है? Multiplying a number by 7 gives all the digit in the product 3. What is the smallest such number? ठीक है, देखिए ये आपके हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व होगा। इसमें आप क्या करेंगे कि जो एग्जांपल में दिया गया है उसको एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, यदि हम सीरियल वाइज चले तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और उसमें लमसम 5-6 मिनट का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर सबको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने किया हिट एंड ट्रायल मेथड से, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया थर्ड वाले को, तो हमें यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना, नहीं तो फिर यदि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मान के चलते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न इसमें दिया गया है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 36 के बराबर है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, हम मान लेते हैं संख्या बराबर x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x का 60/100 जो है उसका 3/5 जो है वह 36 है, ऐसा प्रश्न कहता है। ये देखिए कट गया, अर्थात 6x/10 इंटू 3/5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36। अब देखिए एक बार और काटिए 2 से, ये 5 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये आपका 9x/25 इक्वल्स टू 36। तो 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 25, 9 चक 36, 4 टाइम्स में कट गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 कहाँ दिया गया है, आपके ए में दिया गया है, तो 25 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और एक प्रश्न जो मैंने पूछा है आपसे, जरा मैं देख लूं, हाँ 18 वाला, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं आखिरी वीडियो में, सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 22 में सिमिलर प्रश्न है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो जिन्हें आता है वो जल्दी से कमेंट करें, जिन्हें नहीं आता है वो वहां से देखकर उत्तर कमेंट करें, उत्तर कमेंट करें। ठीक है, यदि आप कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, फिर हम और भी वीडियोस आपको देते रहेंगे। ठीक है, अब तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर भी शुरू करने वाले हैं, तो जल्दी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है।